उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का मार्ग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण यदि प्रवेश करे तो वो किस मार्ग पर चलेगा, हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमने वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एक धनावेशित प्लेट और उससे कुछ दूरी पर ऋणावेशित प्लेट को लिया है, जिससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर है। ये जो तीर के निशान हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहे हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में धनावेश या ऋणावेश को प्रवेश करा सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है, इसलिए वह धन प्लेट की ओर आकर्षित होगा। इलेक्ट्रॉन के इसमें एंट्री करने पर धन प्लेट के द्वारा आकर्षित करने पर वह धन प्लेट की ओर मुड़ता चला जाएगा। तब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी x और y अक्ष पर चली गई दूरी y। इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल Fe बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A बराबर F बटे m से A बराबर E बटे m, F बराबर ma वाले सूत्र से। तब इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x बराबर चाल गुणा समय। x दिशा में कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए साधारण सूत्र का प्रयोग होगा। ऊर्ध्व दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी y इज इक्वल टू हाफ AT²। इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग y अक्ष पर 0 है, इसलिए केवल हाफ AT² का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इस सूत्र के अंदर y इज इक्वल टू हाफ a का मान E बटे m यहाँ रखने पर और t का मान x बटे v का होल स्क्वायर रखने पर, तो a का मान E बटे m और t का मान x बटे v यहाँ रखने पर आपको सूत्र प्राप्त होता है y इज इक्वल टू हाफ E बटे m x बटे v का होल स्क्वायर। इसी को सरल करने पर y इज इक्वल टू हाफ E बटे mv² इंटू x²। यहाँ से आप देखेंगे कि y इज प्रोपोर्शनल टू x², या इतने हिस्से को कांस्टेंट माने तो y इज इक्वल टू ax²। ये सूत्र गणित में एक परवलय का सूत्र है, जिससे ये सिद्ध होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन
एक परवलयाकार मार्ग पर चलता है। यहां पर गणना के द्वारा हमें एक परवलय का सूत्र प्राप्त हुआ है, जो सूत्र ये सिद्ध करता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो एक परवलयाकार होती है, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यह परवलय का समीकरण है, जिससे सिद्ध होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण परवलयाकार मार्ग पर चलता है। पेपर में आता है कि सिद्ध करो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति परवलयाकार होती है, तो उसका डेरिवेशन भी यही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी छोटा है, पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पेपर में पहले भी कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। यहाँ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।